न्यूज आ रही है कि चाइना ने गोल्ड की बाइंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही रिस्ट्रिक्शन आया है तब से गोल्ड अपने टॉप से ऑलरेडी 25% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है, रफली 28% के आसपास का है। और ये करेक्शन अब ये ब्रेक डाउन होने वाला है बिकॉज चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। क्या है इसका सच और क्या है गोल्ड का एनालिसिस, आ जाओ डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, जो चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगाया वो रिटेलर्स के सट्टे पे लगाया। अभी क्या होता है, रिटेलर्स चाइना में भी बहुत ज्यादा गोल्ड में ट्रेड करते हैं और गोल्ड में लेवरेज ट्रेडिंग काफी ज्यादा मानी जाती है। अब लेवरेज ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास है 100 रुपए, आपने ट्रेड ले ली 500 रुपए की, तो छोटा सा मूव आते ही आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है और आपका कैपिटल इरोड हो सकता है। ये काफी काम होता है। इसी चीज को रोकने के लिए चाइना की गवर्नमेंट ने कहा है, वैसे भी वो अपने आप कुछ भी काम कर देते, कभी भी काम कर देते, कि भैया ये लेवरेज ट्रेडिंग को बंद करा जाए। मतलब चाइना ने सिर्फ रिटेलर्स की लेवरेज ट्रेडिंग को बंद करा है, जबकि चाइना की खुद की गवर्नमेंट के डेटा की बात करें तो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 163 मिलियन टन का गोल्ड उन्होंने बाय करा है पिछले महीने में, जो पिछले 2 साल का ऑलमोस्ट हाईएस्ट नंबर हो जाता है। और पिछले 3 महीने बैक टू बैक वो 150 टन से ज्यादा पर मंथ बाइंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि ये जो डिप आ रहा है गोल्ड में स्पेसिफिकली पिछले 2-3 महीनों में, इसमें बाइंग चल रही है चाइना गवर्नमेंट की। बोला जा रहा है कि अब चाइना गवर्नमेंट के पास जो अवेलेबल गोल्ड है, जो रिपोर्टेड गोल्ड है, अनरिपोर्टेड तो छोड़ ही दो, रिपोर्टेड गोल्ड ही 3000 टन के ऊपर जा चुका है। ऐसे ही चलता रहा तो एक्सपेक्टेशंस है कि यूएस के बाद सेकंड नंबर हाईएस्ट होल्डर, अगर हम किसी कंट्री की बात करेंगे जो गोल्ड को होल्ड कर रहा है, वो चाइना होगा। देखिए, चाइना का गोल्ड बाय करने का माइंडसेट भी बहुत सिंपल है। चाइना कहता है कि भैया हमें जो यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस है उसको कम करना है। जब से ये वॉर का सिनेरियो हुआ है, हम माने या ना माने, एक्चुअली डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और क्रूड को स्पेसिफिकली डॉलर में बेचने के लिए ट्रंप साहब इतने खुश है, वो तो बोल रहे हैं भाई ये वॉर चल रही है, चलने दो, हमारा डॉलर स्ट्रांग हो रखा है, उनको तो मजा आ रखा है। ये एक अलग टॉपिक है, कभी और डिस्कस करेंगे। पर मुद्दे की बात यह है कि चाइना अभी भी अगर यूएस के डोमिनेंस को एंड डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज करना चाहता है तो उसको गोल्ड बाइंग कंटिन्यू रखनी है। उसका माइंडसेट बहुत क्लियर है और बाइंग कर भी रहा है। अब हम टेक्निकल लेवल में बात करते हैं। मतलब ये तो न्यूज गलत हो गई कि भैया इधर दिक्कत आने वाली है गोल्ड में जस्ट बिकॉज चाइना की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आ गए। देखो, जब भी कोई भी एसेट क्लास, जब इक्विटी इंडिया का फॉल हो रहा था या हो रहा है अभी, तो अभी नैरेटिव क्या चल रहा है कि भैया इंडिया का मार्केट खत्म हो चुका है, हमने एआई को डेवलप नहीं किया, हमने एआई के पीछे नहीं गए, हमने एआई की रैली छोड़ दी, इंडिया तो अब ग्रो ही नहीं कर रहा जितना ग्रो कर रहा था, इंडिया का फ्यूचर खराब है। ये सारी बात हो रही है। ये वही लोग हैं जो अभी ऐसी बात कर रहे हैं जो 2-3 साल पहले बोल रहे थे कि भैया अमृत काल आ रहा है। इतनी जल्दी जज्बात आपके बदलते हुए सिर्फ 2 जगह बदलते, पहला तो स्टॉक मार्केट और दूसरा आप सभी जानते हो, वो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं बोलूंगा नहीं दूसरी जगह कहां पे इतनी जल्दी आपके जज्बात बदलते हैं। अगर हम मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में जज्बात बदल रहा है, लोगों का इंडिया के ऊपर फेथ कम हो रहा है, एंड दिस इज हाउ मार्केट ऑलवेज वर्क्स। अभी गोल्ड में जिस समय गोल्ड ये ऐसा मूव दिखा रहा था, हर कोई पागल हो रहा था गोल्ड में। मतलब जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है, सपोज करते हैं अभी 1,42,000 चल रहा है, रियल मार्केट में, फिजिकल मार्केट में 1,55,000, 1,60,000 प्राइस चल रहा है बिकॉज डिमांड इतनी ज्यादा है। वो सारे के सारे लोग जो बोलते हैं ना कि यार मौसम को देख के आए थे कि भैया मौसम है तो चल हम भी थोड़ा सा सोने पे चौका मार दे, वो सभी भाग गए हैं। ये थोड़ा सा कूल डाउन का फेस चल रहा है। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है, वीकली चार्ट पे गोल्ड जब भी 50 डे मूविंग एवरेज या फिर उसके नीचे आया है, लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए एक बहुत अच्छा बाइंग का एरिया हुआ है। एक बार मैं पास में जाके चेकआउट करते हैं कि कब आया है। फॉर एग्जांपल यहां पे ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आसपास आया था 2023 में, इससे पहले आया था 2022 में आया था, यहां पे आया था 2021 में। 2021 में अगर आपको याद हो तो यहां पे हमारा एक सेल कॉल था और यहां पे बात हुई थी कि नहीं यार इस समय एक बड़ा मौका बन रहा है बिकॉज ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है और एक बढ़िया डबल बॉटम सा पैटर्न बना रहा है। तो जब बहुत सिंपल सी लाइन है, गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ऑन अ वीकली चार्ट बेसिस और 200 के जितना पास, इस रेंज में अगर आप गोल्ड को एक्यूमुलेट नहीं कर रहे और सोच रहे हो कि आप फंस जाओगे, भाई साहब फिर आप कभी भी किसी एसेट क्लास को एक्यूमुलेट ही नहीं कर पाओगे। इधर पहले भी देख लो, जब ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया है, वो एक अच्छा समय हुआ है गोल्ड पे फोकस करने का। यहां पे मेरा कोई एसेट क्लास का कॉल नहीं है, मेरा कोई ये कॉल नहीं है कि भैया इमीडिएटली तेजी आनी चाहिए। मैं ये भी मान सकता हूं कि सपोज करते हैं ये गोल्ड एक बार नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, एक बेस बनाता है, फिर निकले और इस बेस बनने में 6-8 महीने लग जाए और 6-8 महीने तक आने वाले, और मतलब मान लो मैक्सिमम कि 10 महीना हो गया कि गोल्ड ने रिटर्न्स नहीं दिया, क्या ऐसा सिनेरियो हो सकता है? आंसर इज यस। बट जिस लेवल पे अभी गोल्ड खड़ा है, जिस लेवल पे गोल्ड जा रहा है कि यार ये 50 डे मूविंग वीकली एवरेज पे जा रहा है, इस लेवल पे अगर आप अपनी गोल्ड की एसआईपी नहीं कर रहे, जिधर टाइम होराइजन आपका 5 से 10 साल का है, तो प्रोबेबली आप मिस कर रहे हो। इस चीज को सुनो, समझो और एनालाइज करो। हर समय एसेट क्लास में उसमें भागना नहीं होता जो बहुत परफॉर्म कर चुकी है। अभी मैं एक एग्जांपल जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस इंडियन मार्केट का भी दे रहा हूं।
इंडियन मार्केट जब इधर चल रहा था ना, और यहां पे मेरा एक आया था कि यार अभी थोड़ा सा आपको ना लक्ष्मी घर पे जाने का कॉल होता था और स्मॉल कैप मिड कैप के आए थे, आप जाके एक बार वीडियो देखिएगा जहां पे मैंने इंटरनेशनल मार्केट का एनालिसिस करके यहां पे कुछ बात करी थी और थोड़ा सा ऊपर चले गया था। हर कोई कह रहा था भैया इंडिया ही है जो भी है। स्मॉल कैप की एसआईपी का फिगर देखिएगा मंथली हाईएस्ट पे चल रहा था। ये वही लोग हैं जो यहां पे स्मॉल कैप की एसआईपी कर रहे थे और यहां पे बोल रहे कि भैया स्मॉल कैप तो स्कैम है। भाई स्मॉल कैप में एसआईपी करने का समय ये नहीं था। स्मॉल कैप में एसआईपी करने का अब आ रहा है समय। अगर आप अगले 6-8 महीने इस पे अगर आप चाहते हो डिटेल में वीडियो में एनालिसिस करके बताऊं कि किस तरीके से स्मॉल कैप काम करता है, मतलब स्मॉल कैप की कैसी साइकिल होती है। लार्ज कैप और स्मॉल कैप के रिटर्न साथ में चलते हैं। एक समय आता है कि स्मॉल कैप के रिटर्न बहुत ज्यादा टुवर्ड्स द राइट डिविएट हो जाते हैं और लार्ज कैप के रिटर्न स्टेबल रहते हैं और फिर आपको लगता है भैया स्मॉल कैप ही सब कुछ है, स्मॉल कैप ही भगवान है। अगर कोई एसेट क्लास 2 साल परफॉर्म कर जाए, उसके 5 साल और 10 साल के, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, जो कोई एसेट क्लास हो, रिटर्न अच्छे हो जाते हैं और टॉप परफॉर्मर हो जाता है। आपको लगता है भैया स्मॉल कैप 26%, स्मॉल कैप की तरफ भागो, फिर स्मॉल कैप रिवर्ट होता है, बीच में आता है, थोड़ा सा फिर नीचे जाता है, अंडर परफॉर्म करता है लार्ज कैप को, और वो समय होता है कि आपको वापस से स्मॉल कैप पे फोकस करना होता है क्योंकि वहां पे अल्फा जनरेशन का एक बहुत बड़ा मौका होता है। अगर आप चाहते हो तो डिटेल में इस पे बात करेंगे कभी और इस वीडियो में, बल्कि हम इसी वीक में इस वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे, पर आप कमेंट करिएगा। अभी मुद्दे की बात यह है कि आज हमारा फोकस का एरिया है सिर्फ और सिर्फ गोल्ड। गोल्ड में ये जो न्यूज आ रही है कि भैया चाइना बर्बाद होने के लिए कह रहा है कि चाइना बर्बाद कर देगा, यूएस गोल्ड सेल कर रहा है, यूएस क्रिप्टो में जा रहा है, ये सब हवाएं है, सब बातें हैं। आप अपने चार्ट पे विश्वास करिए, टेक्निकल पे विश्वास कीजिए। यूजुअली गोल्ड की जो डाउन टर्न की साइकिल होती है वो रफली 1 साल से लेके मैक्सिमम 15 महीने तक भी जा सकती है। अभी ऑलरेडी अगर आप चेकआउट करोगे तो 5-6 महीने हो चुके हैं मार्केट में थोड़ा सा शांति आए हुए। तो आप एक ऐसे लेवल पे आ चुके हो जहां पे एसआईपी करना आपके एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग यहां पे मौके हो सकते हैं। और सपोज करते हैं आप ट्रेड करना चाहते हैं गोल्ड में, तो आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे एक फॉर्म में मिल जाएगा, उसको भी भर दीजिएगा। हमारी कम्युनिटी का पार्ट बना चाहते हो तो यहां पे जाके आपको आराम से गोल्ड में विथ वेरी मिनिमल फीस ट्रेड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहां पे जब आप ट्रेड करते हो आपको यहां पे लेवरेज भी मिल जाता है, आप प्रॉपर्ली ट्रेड भी कर सकते हो, अपना अकाउंट भी सेटअप कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में जाके अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो आप डेल्टा एक्सचेंज को चेकआउट कर सकते हो। कंक्लूजन इस वीडियो का ये होता है, 3 कंक्लूजन है। सबसे पहले चाइना की न्यूज पे अननेसेसरी विश्वास मत करिए। चाइना खुद बाइंग कर रहा है अपने खुद के अकाउंट में और बैक टू बैक बाइंग कर रहा है। इस डिप में चाइना सबसे बड़ा वायर निकल के ना आ जाए तो कोई मेरे को शॉक नहीं होगा अगर ये न्यूज सच हो जाती है तो। सेकेंड, 50 वीकली मूविंग एवरेज पे जब भी उसके पास या उसके नीचे गोल्ड आता है वो एक अच्छा समय होता है लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में पोजीशन बनाने का। एंड फाइनली एसेट क्लास अंडर परफॉर्मेंस का, स्पेसिफिकली गोल्ड की बात करें तो आपका टाइम होराइजन 12 महीने से लेकर 14 महीने के आसपास तक का हो सकता है। दैट इज एब्सोल्युटली ओके, पर ये समय होता है गोल्ड में फोकस करने का। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अकाउंट का लिंक का डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।